अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट फोर्सेस एकेडमी। होप सो यू ऑल आर वेल। सो वीवर्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एएफएनएस के पास्ट एक्सपीरियंस 2022 से लेकर 2023 के इनिशियल टेस्ट में मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश एमसीक्यूज। तो आपने ये वीडियो जो है वो लाजमी वॉच करनी है और इसके जो एमसीक्यूज हैं उनको अच्छे तरीके से गो थ्रू करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इज़ चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। आपने जो है वो करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करने हैं। 3 ऑप्शन गिवन है जिसमें वर्ड है मिसलेनियस और आपने इसके करेक्ट स्पेल बताने हैं। तो मिसलेनियस के करेक्ट स्पेलिंग है MISCELLANEOUS। तो आपने जो स्पेल है इनको अच्छे तरीके से मेमोराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ somebody has picked my pocket, the passive voice is। आपको सेंटेंस गिवन है, आपने इसका पैसिव बनाना है। देखिए, इंग्लिश का जो भी पोर्शन है वो टोटल ग्रामर पे बेस करता है। तो आपने अच्छे तरीके से पार्ट ऑफ स्पीच, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशंस, इन सब को जो है वो अच्छे तरीके से करके जाना है। तो somebody has picked my pocket का पैसिव क्या होगा? my pocket has been picked। नेक्स्ट इज एंटोनियम ऑफ द वर्ड प्रैग्मेटिक इज। आपको एक वर्ड गिवन है, आपने इसका एंटोनियम बताना है। एंटोनियम का मतलब होता है अपोजिट। तो प्रैग्मेटिक का एंटोनियम क्या है? इम्प्रैक्टिकल। सो इम्प्रैक्टिकल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इज मे यू सक्सीड, व्हाट सेंटेंस इज इट। सेंटेंस आपको दिया गया है, आपने बताना है ये सेंटेंस की कौन सी टाइप है। तो ये है ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 5 इज टू परज्योर मीन्स। टू परज्योर का मतलब बताना है। तो टू परज्योर मीन का मतलब होता है टू डिसीव। नेक्स्ट इज एंटोनियम ऑफ द वर्ड इमेक्यूलेट इज। इमेक्यूलेट का आपने एंटोनियम बताना है, यानी कि अपोजिट उसका जो वर्ड है वो बताना है, और वो क्या है? स्यूलिड। स्यूलिड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इज सून दे गॉट बोर्ड, द वर्ड बोर्ड इज। सेंटेंस गिवन है और उसमें जो बोर्ड है इसका आपने बताना है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो ये है एडवर्ब। नेक्स्ट इज द वेटर वॉज गिवन डैश फॉर सर्विस। सेंटेंस कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा? टिप। द वेटर वॉज गिवन टिप फॉर सर्विस। क्वेश्चन नंबर 9 इज डैश द कैरेट इनटू स्मॉल क्यूब्स। कैरेट्स को जो है वो छोटे छोटे क्यूब्स में आपने कट करना है। तो यहाँ पर जो स्वीटेबल वर्ड आएगा वो आएगा डाइस। डाइस द कैरेट इनटू स्मॉल क्यूब्स। क्वेश्चन नंबर 10 इज सिनोनियम ऑफ एडवर्सिटी इज। एडवर्सिटी का आपने सिनोनियम बताना है। सिनोनियम का मतलब होता है सिमिलर मीनिंग। एडवर्सिटी के अलावा हम कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, और वो क्या है? मिसफॉर्च्यून। सिनोनियम ऑफ एडवर्सिटी इज मिसफॉर्च्यून। नेक्स्ट इज सिनोनियम ऑफ डिसक्वेश्चन। डिसक्वेश्चन का आपने सिनोनियम बताना है, और वो क्या है? रिपोर्ट। सिनोनियम ऑफ डिसक्वेश्चन इज रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 12 इज एंटोनियम ऑफ फोरमोस्ट इज। फोरमोस्ट का एंटोनियम यानी कि इसका अपोजिट वर्ड क्या है? वो क्या होगा? अनइम्पॉर्टेंट। एंटोनियम ऑफ फोरमोस्ट इज अनइम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज द सिनोनियम ऑफ ब्लश इज। सिनोनियम ऑफ ब्लश। ब्लश का सिमिलर वर्ड या ब्लश ना यूज़ करें, उसके अलावा कोई और वर्ड यूज़ करें, तो वो क्या है? रेडन। सिनोनियम ऑफ ब्लश इज रेडन। नेक्स्ट इज द एंटोनियम ऑफ एक्सपेंड इज। एक्सपेंड का एंटोनियम क्या है? यानी कि एक्सपेंड का अपोजिट वर्ड। तो एक्सपेंड का मतलब होता है फैलना। अब इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? कंडेंस। कंडेंस का मतलब सुकड़ना। नेक्स्ट इज आयशा वाज ब्रोकन डैश फ्रॉम हिज ओल्ड फ्रेंड। तो आपने सेंटेंस जो है वो कंप्लीट करना है स्वीटेबल वर्ड लगाकर। तो यहाँ पर जो वर्ड लगेगा वो आएगा अवे। आयशा वाज ब्रोकन अवे फ्रॉम हिज ओल्ड फ्रेंड्स। कि आयशा जो है वो टूट गई अपने पुराने दोस्तों से अलग होकर या जुदा होकर। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द सिनोनियम ऑफ ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का जो है वो आपने सिनोनियम बताना है। तो वो है ब्रिज। सिनोनियम ऑफ ऑब्सक्योर इज ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 17 इज सिनोनियम ऑफ कॉर्डियल इज। कॉर्डियल का सिनोनियम क्या है? प्लीजेंट।
द सिनोनियम ऑफ कॉर्डियल इज़ प्लीजेंट। तो ये सिनोनियम एंटोनियम जो है इनको आप एक जगह लिख लीजिएगा ताकि ये आपको अच्छे तरीके से याद रहे। नेक्स्ट इज हु डिज़ाइन आ कार चेंज इनटू पैसिव वॉइस। आपको सेंटेंस गिवन है, आपने इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव कैसे बनेगा, ऐसे हु से स्टार्ट हो रहा है तो इसका पैसिव किससे स्टार्ट होगा, बाय से। बाय वॉम आ कार वॉज डिज़ाइंड। क्वेश्चन नंबर 19 इज द टीचर में पनिश यू। इसका भी आपने क्या बनाना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इसका पैसिव क्या होगा, यू मे बी पनिश्ड बाय द टीचर। क्वेश्चन नंबर 20 इज सिनोनियम ऑफ रीड आउट इज। रीड आउट का जो है वो आपने सिनोनियम बताना है और वो क्या है, फोर्टिफिकेशन। नेक्स्ट इज द सिनोनियम ऑफ एमनेस्टी इज। एमनेस्टी का सिनोनियम वर्ड कौन सा है, तो वो है पार्डन। द सिनोनियम ऑफ एमनेस्टी इज पार्डन। क्वेश्चन नंबर 22 इज द सिनोनियम ऑफ एक्सक्यूज़ इज़। एक्सक्यूज़ का जो सिनोनियम है या सिमिलर वर्ड है वो क्या है, तो वो है जस्टिफिकेशन। नेक्स्ट इज आई वॉज एस्टोनिश्ड डैश हिज फेलर। ये पार्ट ऑफ स्पीच से लिया गया है जिसमें आपने प्रीपोजिशन जो है वो पुट करनी है। तो यहाँ पर जो स्वीटेबल वर्ड है वो क्या आएगा, बाय। आई वॉज एस्टोनिश्ड बाय हिज फेलियर। नेक्स्ट इज द सिनोनियम ऑफ इम्बेजल इज। इम्बेजल का सिनोनियम क्या है, तो वो है मिस एप्रोप्रिएट। द सिनोनियम ऑफ इम्बेजल इज मिस एप्रोप्रिएट। क्वेश्चन नंबर 25 इज द सिनोनियम ऑफ कंपंक्शन इज। कंपंक्शन का सिनोनियम या सिमिलर वर्ड कौन सा है, तो इसका आंसर है रिमोर्स। द सिनोनियम ऑफ कंपंक्शन इज रिमोर्स। क्वेश्चन नंबर 26 इज द सिनोनियम ऑफ एरोगेंट इज। एरोगेंट का सिनोनियम क्या है, तो वो है कंसीटेड। द सिनोनियम ऑफ एरोगेंट इज कंसीटेड। क्वेश्चन नंबर 27 इज द सिनोनियम ऑफ डेलीगेट। डेलीगेट का सिनोनियम क्या है, तो वो है रिप्रेजेंटेटिव। द सिनोनियम ऑफ डेलीगेट इज रिप्रेजेंटेटिव। AFNS के MCQs में जो है वो कम से कम 3 से 4 जो है वो सिनोनियम और एंटोनियम से सवाल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 इज द एंटोनियम ऑफ वाइल्ड इज। वाइल्ड का एंटोनियम क्या है, वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, तो इसका एंटोनियम है टेम्ड। अगर वाइल्ड का सिनोनियम पूछते हैं यानी कि सिमिलर पूछते हैं तो वो क्या होगा, अनटेम्ड। यानी टेम्ड से पहले क्या लग जाएगा, UN, अनटेम्ड। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द सिनोनियम ऑफ सस्पिशियस। सस्पिशियस का सिनोनियम क्या है, तो इसका जो सिनोनियम है वो है डाउट। द सिनोनियम ऑफ सस्पिशियस इज़ डाउट। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द एंटोनियम ऑफ हाइपोक्रेसी। हाइपोक्रेसी का एंटोनियम बताना है यानी कि अपोजिट वर्ड। तो हाइपोक्रेसी का जो अपोजिट है वो क्या है, अपराइटनेस। द एंटोनियम ऑफ हाइपोक्रेसी इज़ अपराइटनेस। नेक्स्ट इज द मार्केट इज़ नियर टू देम देन डैश। कि यहाँ पर आपने जो है सेंटेंस को कंप्लीट करना है, तो जो स्वीटेबल वर्ड है वो क्या लगेगा, अस। द मार्केट इज़ नियर टू देम देन अस, यानी कि मार्केट जो है वो उनके करीब है एज़ कम्पेयर टू अस। नेक्स्ट इज प्लीज़ वेट फॉर मी आई विल बी फिनिश्ड डैश 5 मिनट्स। प्रीपोजिशन लगानी है इसमें भी, तो यहाँ पर जो स्वीटेबल प्रीपोजिशन लगेगी वो लगेगी इन। प्लीज़ वेट फॉर मी आई विल बी फिनिश्ड इन 5 मिनट्स। नेक्स्ट इज आई हैव फेथ डैश अल्लाह। तो आई हैव फेथ इन अल्लाह। नेक्स्ट इज करेक्ट स्पेलिंग ऑफ। करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करने हैं और वर्ड है न्यूलिफिकेशन। तो न्यूलिफिकेशन के जो करेक्ट स्पेलिंग है वो क्या है, NULLIFICATION, न्यूलिफिकेशन। तो आपने जो भी MCQs आपको गिवन होंगे या जो भी ऑप्शन गिवन होंगे उनमें अच्छे तरीके से स्पेलिंग का डिफरेंस देखना है, क्योंकि I, E और A का ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। नेक्स्ट इज ही विश ही डैश आ न्यू कार। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो है हैड। ही विश ही हैड आ न्यू कार। क्वेश्चन नंबर 37 इज माई ब्रदर इज़ डिवोटेड डैश रिलीजन। आपने प्रीपोजिशन इसमें पुट करनी है
और वो जो प्रीपोजिशन है वो क्या आएगी, टू। माई ब्रदर इज़ डिवोटेड टू रिलीजियन। नेक्स्ट इज सिनोनियम ऑफ जुवेनाइल। जुवेनाइल की जो है वो आपने सिनोनियम बतानी है। तो जुवेनाइल का जो सिनोनियम है वो क्या है, इनफेंटाइल। सिनोनियम ऑफ जुवेनाइल इज इनफेंटाइल। नेक्स्ट इज सिनोनियम ऑफ स्टे इज। स्टे का सिनोनियम बताना है, तो स्टे का जो सिनोनियम है वो है लॉज, LODGE, लॉज। क्वेश्चन नंबर 40 इज द सिनोनियम ऑफ स्पाइट इज। स्पाइट का सिनोनियम क्या है, तो वो है हॉस्टिलिटी। द सिनोनियम ऑफ स्पाइट इज हॉस्टिलिटी। क्वेश्चन नंबर 41 इज द सिनोनियम ऑफ अवॉइड इज। अवॉइड का सिनोनियम क्या है, तो अवॉइड का सिमिलर वर्ड या सिनोनियम क्या है, इवेड, EVADE। द सिनोनियम ऑफ अवॉइड इज इवेड। क्वेश्चन नंबर 41 इज सिनोनियम ऑफ अडॉप्टेड इज। अडॉप्टेड का सिनोनियम या सिमिलर वर्ड क्या है, तो एंटोनियम का जो सिमिलर वर्ड है वो क्या है, अप्रूव्ड। सिनोनियम ऑफ अडॉप्टेड इज अप्रूव्ड। नेक्स्ट इज एंटोनियम ऑफ क्रूड इज। क्रूड का एंटोनियम यानी कि अपोजिट वर्ड कौन सा है, तो वो है रिफाइंड। एंटोनियम ऑफ क्रूड। क्रूड वो चीज़ होती है जो ज़्यादा साफ सुथरी ना हो, यानी जिसमें मिलावट हो, तो इसका जो अपोजिट वर्ड है वो क्या है, रिफाइंड। नेक्स्ट इज माई फादर इज़ एंग्री डैश माई फेलियर। इसमें आपने स्वीटेबल प्रीपोजिशन पुट करना है और वो क्या है, एट। माई फादर इज़ एंग्री एट माई फेलियर। क्वेश्चन नंबर 44 इज द वर्ड यूनिवर्सिटी इज। यूनिवर्सिटी एक वर्ड है, ये क्या है, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच से है ये वाला MCQ। आपने पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है कि नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, क्या है। तो यूनिवर्सिटी जो है वो क्या है, एक नाउन। नेक्स्ट इज द वर्ड रिपीटेडली इज। रिपीटेडली जो एक वर्ड है वो क्या है, ये भी पार्ट ऑफ स्पीच से है, क्या आपने पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना है। तो रिपीटेडली क्या है, एडवर्ब। तो पार्ट ऑफ स्पीच को जो है वो थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इसमें से भी 2 MCQs लाजमी आते हैं। नेक्स्ट इज हमजा इज़ डैश आ बुक। हमजा जो है वो बुक क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। तो इज़ द यानी कि ये कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो यहाँ पे हमारे पास जो वर्ब लगेगी वो क्या लगेगी, रीडिंग। हमजा इज़ रीडिंग आ बुक। नेक्स्ट इज देयर इज़ समथिंग वंडरफुल डैश हिम। सेंटेंस कंप्लीट करना है विद स्वीटेबल प्रीपोजिशन, और यहाँ पर जो वर्ड लगेगा वो क्या है, अबाउट। देयर इज़ समथिंग वंडरफुल अबाउट हिम। नेक्स्ट इज हार्ड वर्क नेवर डैश वेस्ट। मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती। तो यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए जो वर्ड चाहिए वो क्या है, गोस। हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट। नेक्स्ट इज वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। मेहनत करते रहो वरना आप क्या हो जाएंगे, नाकाम होंगे। तो वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। क्वेश्चन नंबर 50 इज दिस बुक वॉज डैश लास्ट ईयर। यहाँ पर भी जो है वो आपने वर्ब लगानी है। तो दिस बुक वॉज आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये किसका जुमला है, पास्ट का। तो यहाँ पर जो वर्ब लगेगा वो लगेगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, पब्लिश्ड। दिस बुक वॉज पब्लिश्ड लास्ट ईयर। तो वीवर्स ये थे 50 मोस्ट रिपीटेड इंग्लिश MCQs जो कि AFNS के टेस्ट में रिपीट होते हैं। आपने इन MCQs को अच्छे तरीके से गो थ्रू करना है, सिनोनियम और एंटोनियम्स को अच्छे तरीके से याद करना है, और नेक्स्ट पार्ट जो है वो मैं इंशाल्लाह जल्दी अपलोड कर दूँगी। होप सो ये वीडियो जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।